वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए, फिर आज की मजेदार क्लास को हम शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज हम चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के 5th लेक्चर पर आ गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू सो मच। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए ग्रेट। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला को अंडरस्टैंड किया था, और उन्हीं से जुड़ा हुआ एक शब्द हमने एस्टिवेशन भी पढ़ लिया था। सबको एकदम क्लियर है? पत्ते में वेन्स का अरेंजमेंट वेनेजन, स्टेम पे लीव्स का अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी, और सेपल्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं या पेटल्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं फ्लोरल बड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। राइट? करें स्टार्ट। तो आ जाओ, फुल जोश के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना नारा लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। धूम मचा देंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हम पढ़ेंगे, स्पेशली जो प्लेसेंटेशन हम पढ़ेंगे वहां से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब मैं एक काम और शुरू करूंगी। मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करने को मैं टारगेट दिया करूंगी, ताकि एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहेगा। ठीक है? और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं अगली क्लास में पूछ लिया करूंगी। ठीक है? सब लोग अग्री करते हो? मजे आएंगे तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दो। मैं लास्ट में बता दूंगी कि कल क्या पार्ट रिवाइज करके आना। आप जो अपने रिविजन्स कर रहे हो वो तो कर ही लेना, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करने को दे दिया करूंगी। मैं उतना ही दूंगी जिससे कि आपकी नॉर्मल करंट क्लासेस की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अब अपने आप को पुश करेंगे, क्योंकि अब 2-3 महीने से पढ़ते पढ़ते अब हमें हैबिट हो रही है पढ़ने की, अब हमारा शेड्यूल बन रहा है, अब हम अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कर सकते हैं। डन? और फिर हम ऐसा भी करेंगे, हम 15 डेज में कभी एक बार ना असर्शन रीजन 10, 15, 20 एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी उसकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? चलिए, तो आइए स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया। अब फ्लावर का 3rd पार्ट लिखिए, एंड्रोइशियम। हेडिंग डालिए एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम हमने क्या पढ़ा था? एंड्रोइशियम की यूनिट क्या पढ़ी थी? कल पढ़ लिया था हमने, स्टेमेन। मैंने क्या कहा था? देखो इसके नाम में ही मेन आ रहा है, मेन। तो एनसीईआरटी में लिखा है एंड्रोइशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। मतलब अगर एक फूल है और उसमें 10 स्टेमन है तो स्टेमन तो एक एक को कहेंगे और पूरे को कहेंगे एंड्रोइशियम, उस पूरे घेरे को कहेंगे। ये बात हम कल लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब ये भी हमने लिख ली थी कि स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये भी हम कल लिख चुके हैं जब हमने डायग्राम बनाया था। सबको याद आ रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एक टिपिकल स्टेमन कैसा दिखता है? आ जाओ बनाते हैं अपन, बहुत इजी है। स्टेमन ऐसा होता है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ऐसे एक डंडी होती है और एक ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर लगा रहता है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ये जो डंडी है फिलामेंट, स्टॉक, दुबली पतली स्टॉक, इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेराइल पार्ट है, स्टेराइल पार्ट। और जो ऊपर लगा हुआ है इसे बोलते हैं एंथर। ये है एंथर। इसी के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे जिससे आगे मेल गैमीट बनेगा। मैं सब धीरे धीरे सिखाऊंगी। यानी ये फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट। अब आप देख सकते हो, हम क्या कह सकते हैं कि स्टेमन जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक फिलामेंट, जो डंडी है इसकी लंबी पतली सी डंडी, और दूसरा एंथर, ये फर्टाइल पार्ट है। अब आप देख सकते हो कि मैंने एंथर को ऐसे बनाया है, ऐसा, यानी इसमें 2 लोब्स है। तो एनसीईआरटी में लिखा है एंथर के बारे में यूजुअली बायलोब्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूजुअली। यूजुअली क्यों? जैसे वो जो मालवेसी फैमिली है ना, जिसमें चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर वो पढ़ा था, ट्विस्टेड एस्टिवेशन पढ़ा था, उसमें एक एंथर में एक ही लोब होता है, ऐसा बना होता है।
पर अपने सिलेबस में वो फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूं। पहले ये पूछते थे, मुझे ये शब्द बताना था यूजुअली। अब हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिन्हें पोलन सैक भी बोलते हैं। तो ईच लोब, हर लोब के अंदर ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स। ये सारी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अभी मैं सिर्फ इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी में दिया है उतना बता रही हूं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जिन्हें पोलन सैक कहते हैं, तभी तो टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, बट अभी हम उस शब्दों की डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसी पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, हम देखेंगे। फिर एंथर फटेगा, फिर पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे और पोलन ग्रेन फिर मेल गैमीट बनाएंगे। ये सारी डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड पोलन सैक, पोलन ग्रेन्स, और इससे फिर मेल गैमीट बनेगा। हम सब सीखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बात करी कि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके 2 हिस्से हैं। एक फिलामेंट है जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डंडी है, स्टॉक है, और एक एंथर है जो फर्टाइल पार्ट है। एंथर यूजुअली 2 लोब्स का बना है और हर लोब के अंदर 2 पोलन सैक है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कोई स्टेमन है जो स्टेराइल है। अब स्टेराइल स्टेमन का क्या मतलब है? फर्टाइल मतलब तो उसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे जिससे मेल गैमीट बनेगा ताकि आगे जाइगोट, एम्ब्रियो, भविष्य बच्चे पैदा हो सके, नया पेड़ बन सके। पर अगर मान लो इसके एंथर के अंदर पोलन ग्रेन ही नहीं बनता जिससे मेल गैमीट नहीं बनेगा, यानी ये स्टेमन रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ये इनफर्टाइल है, स्टेराइल है, जैसे इंसानों में जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अपन स्टेराइल बोल देंगे। ऐसे स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं, स्टेमिनोड। ऐसे नोड से याद रख लो, नोड, नो नो नो, ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चलिए अब आइए कुछ बहुत मजेदार आपको सिखाती हूं, ध्यान से सुनना। स्टेमन्स जो हैं ये पेटल से या टेपल से जुड़े हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, आ जाओ सुनो। मैंने ये कहा जैसे मान लो ये थैलेमस है, ठीक है, और ये मान लो एक पेटल है, ये मान लो एक पेटल है सुंदर सी, ये एक पंखुड़ी है, पेटल है। तो हो सकता है कि जब स्टेमन निकले यानी उसका फिलामेंट, स्टेमन का फिलामेंट, तो वो इस पेटल से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, इस पेटल से जुड़ा हुआ है। ये देखो, इस पेटल से जुड़ा हुआ है ऐसे। और अगर मान लो इस फ्लावर के अंदर, जैसे लिली का फ्लावर है, उसमें पेटल अलग से है ही नहीं, उसमें टेपल है। टेपल कैसी होती है, कल हमने बनाया था। टेपल ऐसे होती है, नीचे का पार्ट ग्रीन रहता है और ऊपर का पार्ट कलर्ड होता है। सपोज करो ये ऐसे है, टेपल है ऐसे, और इससे अगर स्टेमन जुड़ा हुआ है, ये सेकंड सिचुएशन हो सकती है, ऐसे स्टेमन जुड़ा हुआ है टेपल से। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि हो सकता है स्टेमन पेटल से जुड़ा हो और हो सकता है स्टेमन टेपल से जुड़ा हो। टेपल को पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं, पेरियांथ। सारी टेपल को मिलाकर क्या बोलते हैं, पेरियांथ। यानी हम ये देख रहे हैं कि स्टेमन आपस में कैसे जुड़े हैं वो बात नहीं कर रही हूं। स्टेमन दूसरे मेंबर से, पेटल से जुड़ा है, टेपल से जुड़ा है, उसे कहते हैं एडहेजन। ये शब्द एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर आपको पता होना चाहिए। एडहेजन का क्या मतलब है? एडहेजन का मतलब है स्टेमन यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, लाइक पेटल, पर एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं, अदर मेंबर्स मतलब
दूसरा घेरा दूसरे स्टेमन के साथ नहीं, दूसरे घेरे के जो मेंबर्स हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है। यानी एडहेजन का क्या मतलब है कि स्टेमन किससे जुड़ा है, पेटल से जुड़ा है या टेपल से जुड़ा है। तो यहां पे दो कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं। ये ए कंडीशन है जहां पेटल से जुड़ा है, ये बी कंडीशन है जहां पेरियांथ से जुड़ा है। तो ए का मतलब है अगर स्टेमन पेटल से जुड़ा है तो ऐसे फूल को बोलेंगे एपीपेटलस फ्लावर। ये कंडीशन है एपीपेटलस, ये पेटल से जुड़ रहा है। और अगर ये पेरियांथ से जुड़ा है तो यानी टेपल से, तो उसे कहते हैं एपीफाइलस फ्लावर। स्टेमन यूनाइटेड विथ या अटैच्ड विथ पेटल, पेटल, और यहां पे स्टेमन अटैच्ड विथ या यूनाइटेड विथ टेपल। एनसीईआरटी लिख रही है पेरियांथ, क्योंकि सारी टेपल्स को मिलाकर पेरियांथ कहते हैं। एनसीईआरटी ने टेपल वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका एग्जाम्पल तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अपन ने पेरियांथ का एग्जाम्पल ही लिली पढ़ा है, ये तो बहुत इजी है। और यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्रिंजल, वो जो आलू वाली फैमिली है, बैंगन। तो जैसे ही मैं बोलती हूं एपीपेटलस, आपके दिमाग में क्या आएगा कि एपीपेटलस का मतलब है कि इस फूल के अंदर जो स्टेमन है, जहां से निकल रहा है फिलामेंट, वो पेटल के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। और जैसे मैं बोलती हूं एपीफाइलस, आपके दिमाग में आएगा कि इस फूल के अंदर पेटल और सेपल अलग अलग नहीं है, इसके अंदर टेपल है यानी पेरियांथ है, और उससे स्टेमन जुड़ा हुआ है। जल्दी से लिख लीजिए, इस फिनोमेना को एडहेजन कहते हैं, एडहेजन। यूनाइटेड विथ बोलो या अटैच्ड टू, ऐसा भी लिख सकते हो, यूनाइटेड विथ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटैच्ड टू, स्टेमन अटैच्ड, किससे चिपका हुआ है, अटैच्ड टू पेटल, एंड स्टेमन अटैच्ड टू पेरियांथ, एक ही बात है, ब्रिंजल एंड लिली। ठीक है, एडहेजन शब्द एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट एपीपेटलस एपीफाइलस कंडीशन दी है। एपीपेटलस मतलब पेटल से चिपका है, एपीफाइलस मतलब पेरियांथ से चिपका है। ब्रिंजल और लिलीज का एग्जाम्पल है, स्टेमन अटैच्ड या यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स लाइक पेटल और टेपल। अब दूसरा, स्टेमन आपस में भी जुड़े हो सकते हैं, उसे कहते हैं कोहेजन। तो दूसरा शब्द जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं वो है कोहेजन। ये वर्ड्स एनसीईआरटी में हालांकि नहीं दिए हुए हैं। कोहेजन का मतलब है स्टेमन्स यूनाइटेड अमंग देमसेल्व्स, यूनाइटेड अमंग देमसेल्व्स मतलब आपस में स्टेमन कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में। मान लो 10 स्टेमन है तो आपस में कैसे जुड़े हैं। पता है मैं इसे कैसे याद करती हूं, कोहेजन को कलीग्स से याद करो। कलीग्स कौन होते हैं, समकालीन लोगों को कलीग्स बोलते हैं। जैसे सारी फैकल्टीज कलीग्स हैं, सारी वीडियो टीम वाले कलीग्स हैं, सारे स्टूडेंट्स कलीग्स हैं। तो यहां कलीग्स का मतलब सारे स्टेमन आपस में कलीग्स हैं। तो स्टेमन आपस में कैसे जुड़े हैं उसे कोहेजन कह देंगे। जल्दी से नोट डाउन करो, आपस में कैसे जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है। एपीपेटलस और एपीफाइलस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत क्वेश्चन आता है। चलो आपस में कैसे जुड़े, आ जाओ इसको समझते हैं। अब समझो, स्टेमन्स जो है हो सकता है ये फ्री हो। फ्री मतलब बहुत सिंपल सी बात है। जैसे पेटल्स आपस में फ्री है, 5 पेटल हैं सब अलग अलग हैं, 5 सेपल हैं सब अलग अलग हैं, 5 स्टेमन है सब अलग अलग हैं। हमने पॉलीसेपेलस पॉलीपेटलस कहा था, तो यहां उसे कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। बेटा नाम समझ लो तो कभी नहीं रटने पड़ेंगे। पॉलीएंड्रस, पॉली मतलब अलग अलग है, फ्री, और एंड्रस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, एंड्रोइशियम, स्टेमन मतलब सारे स्टेमन मिलके एंड्रोइशियम बना रहे हैं, तो पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो जैसे ही मैं बोलती हूं पॉलीएंड्रस, आपका क्या दिमाग में आएगा कि मैम इसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स हैं और वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं।
पेटल या टेपल से जुड़े हो सकते हैं, पर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। अब दूसरी तरफ अगर वो यूनाइटेड हैं, आपस में जुड़े हैं, यूनाइटेड अमंग देमसेल्व्स इन वेरिंग डिग्री, एनसीईआरटी की लाइन अभी समझाती हूं, तो उसे हमने कहा था कोहेजन। जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था उसे हमने कोहेजन कहा था। ये शब्द एनसीईआरटी में नहीं है। तो या तो फ्री है या आपस में जुड़े हैं अलग अलग डिग्री में। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। एनसीईआरटी ने एक्चुअली प्रॉपरली नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ करिए। क्या गड़बड़ करिए समझाती हूं आपको। देखो, स्टेमन में दो चीजें, ध्यान से सुनना और फिर क्या याद रखना है वो भी बताऊंगी मैं आपको। स्टेमन में क्या होता है, अभी लिखना मत कुछ भी, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। तीन कंडीशन होती है, ध्यान से समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी फिलामेंट है, मान लो 3 स्टेमन है, तो तीनों के फिलामेंट तो आपस में फ्यूज कर गए, मतलब एक ट्यूब बना ली, पर एंथर फ्यूज नहीं करे। एंथर फ्री है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एंथर्स फ्री है, एंथर्स आपस में फ्यूज नहीं करे। पर जितने भी फिलामेंट्स हैं, 10 स्टेमन है तो 10 के फिलामेंट्स फ्यूज कर गए, पर एंथर सबके अलग अलग है, फ्री हैं। ये पहली कंडीशन होती है, इसे एडल्फस कंडीशन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, एंथर फ्यूज कर जाते हैं। जैसे मान लो ये 3 है तो ये एंथर फ्यूज कर गए, पर फिलामेंट अलग अलग रहते हैं, ऐसा भी होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और एक कंडीशन होती है जहां पे एंथर भी ये फ्यूज कर गए और इन तीनों के फिलामेंट भी फ्यूज कर गए, ऐसा। ये भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं दी है, इसीलिए यहां पे लिखा है इन वेरिंग डिग्री। मतलब हो सकता है केवल फिलामेंट फ्यूज करे जो हमारी एनसीईआरटी में है, केवल एंथर फ्यूज करे, या फिलामेंट एंथर दोनों फ्यूज कर जाए, मतलब पूरा स्टेमन फ्यूज कर जाए। पहले हम तीनों पढ़ाते थे, तीनों पे क्वेश्चंस आते थे, एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चन आते थे, बट अब नहीं आते हैं। अब केवल हम एनसीईआरटी पर ही जाएंगे। बेसिक समझ में आया? तो अगर फिलामेंट्स फ्यूज है, एंथर फ्री है, इसे कहते हैं एडल्फी। एडल्फी, एडल्फी, एडल्फी यानी एडल्फस कंडीशन। एक तरह का कोहेजन ही है ये, जहां पे स्टेमन के फिलामेंट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, एंथर फ्री है, बट कुछ तो फ्यूज हो रहा है ना, इसीलिए उसे कोहेजन के अंदर ही रखा जाता है। अब अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो आप इतना याद रख लो कि अगर स्टेमन फ्री है तो पॉलीएंड्रस, और अगर स्टेमन यूनाइटेड है तो कोहेजन या अडल्फी हमारे लेवल पर। अब 3 कंडीशन हो सकती है, समझना। मान लो कि 10 स्टेमन है, ठीक है, 10 स्टेमन है, एंथर तो सबके अलग अलग हैं, पर 3 स्टेमन के फिलामेंट एक साथ फ्यूज कर गए, ठीक है। फिर 3 के अलग से फ्यूज कर गए और 4 के अलग से फ्यूज कर गए, 4 के अलग फ्यूज कर गए। मैंने क्या कहा? देखो, एंथर तो अलग अलग है, एंथर तो अलग अलग है, एंथर तो अलग अलग है, पर इनके फिलामेंट्स फ्यूज कर गए। तो हुआ क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पे ये एक बंडल बन गया पूरा फिलामेंट का, ये एक बंडल बन गया पूरा, फ्यूज हो गए हैं ये, और ये एक बंडल बन गया, 2 से ज्यादा बंडल बन गए। इसे बोलते हैं पॉलीअडल्फस कंडीशन। पॉलीअडल्फस, पॉलीअडल्फस मतलब स्टेमन, कायदे से तो क्या कहना चाहिए मुझे, फिलामेंट फ्यूज कर रहे हैं, पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, स्टेमन फ्यूज करना। उन्होंने एक जनरल बात कर दी है। तो पॉलीअडल्फस का मतलब है स्टेमन्स फ्यूज टू फॉर्म मोर देन 2 बंडल, 2 से ज्यादा, यानी बहुत सारे बंडल्स बन रहे हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। अब मान लो अगर ऐसा है कि 10 स्टेमन है, जैसे दाल वाली फैमिली में क्या होता है, 10 स्टेमन होते हैं, तो जैसे मान लो ये थैलेमस है, तो 9 जो है वो फ्यूज कर गए,
9 फ्यूज कर गए, एक बेचारा अलग है अभी भी। इनके एंथर फ्यूज नहीं करते, एंथर फ्यूज नहीं करते, फिलामेंट से फ्यूज करते हैं। अडल्फस का मतलब ही पहले ही समझा चुकी हूं, एनसीईआरटी ने जनरल लिख दिया है। तो एक तो ये बंडल बन गया, देखो पूरा, ये बंडल पूरा बन गया, और एक बेचारा ये अलग है, यानी 2 बंडल बन रहे हैं। तो आप समझ ही गए हो इसका नाम क्या रख दोगे, 2 बंडल बनेंगे तो डाई अडल्फस। तो जैसे ही कोई बोले डाई अडल्फस तो समझ जाना कि जितने भी स्टेमन हैं उन्होंने मिलके 2 बंडल बना लिए। दाल वाली फैमिली में 10 स्टेमन होते हैं, 9 बंडल बनाते हैं, एक और एक अलग रहता है, यानी 2 बंडल बन गए, 9, 9 के और 1 का। हो सकता है कहीं पे 5, 5 के बने, 4, 6 के बने, अलग अलग स्पीशीज में फिक्स होता है। सो हम यहां पे क्या लिख देंगे, स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म 2 बंडल। तो 2 बंडल बनेंगे तो डाई अडल्फस, 2 से ज्यादा बनेंगे तो पॉली अडल्फस। अब आप समझ ही गए हो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक ही बंडल बने, सारे फ्यूज हो जाएं, मोनो अडल्फस। मोनो अडल्फस की परिभाषा क्या हो जाएगी, स्टेमन्स फ्यूज, कायदे से तो फिलामेंट फ्यूज हो रहे, बार बार बता रही हूं, स्टेमन्स फ्यूज टू फॉर्म 1 बंडल। 1 बंडल बोलो या बंच बोलो, वो एक ही बात है, एक बंडल बनेगा अगर तो मोनो एक। जैसे कैसा दिखेगा ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थैलेमस है, ठीक है, ये सपोज जो भी कार्पल है। अब 10 स्टेमन है और 10 के 10 का पूरा एक बंडल बन गया। जितने भी स्टेमन है, मान लो 5 स्टेमन है, मान लो 5 स्टेमन है, 10 स्टेमन है, जितने भी हैं, तो सबके फिलामेंट फ्यूज हो गए, सबके। अब आपको एंथर तो दिखेंगे इनके अलग अलग, एंथर तो अलग अलग दिखेंगे इनके, ऐसे एंथर तो अलग अलग दिखेंगे, पर सबके फिलामेंट्स ने फ्यूज करके पूरा एक ट्यूब बना लिया, एक ट्यूब। चाइना रोज में ऐसे ही होता है, अभी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। चलो अब आ जाओ, इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, अभी एक ट्रिक से याद करा दूंगी सब कुछ। इसका एग्जाम्पल है दाल वाली फैमिली, यानी पी, बीन, वो सारी आ जाएंगी इसमें। और इसका एग्जाम्पल है नींबू वाली जो फैमिली है, सिट्रस, जैसे संतरा, मौसम्बी, उन सब के फूल में ऐसा होता है। अब आ जाओ, ट्रिक बताती हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, सुनो। मोना एक लड़की है, उसने चाइना जाकर एक पीसी खरीदा, चाइना का पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर खरीदा। मोना ने चाइना का पीसी खरीदा, मोना ने चाइना का पीसी खरीदा। अब चाइना के लिए तो कहते हैं कि चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो उसका पीसी खराब हो गया, तो उसने उस पीसी को उठाकर इतना गुस्सा आया, डस्टपैन में डाल दिया। तो डस्टपैन डीपी, या इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, डीपी पीसी। डाई एडल्फस दाल में, पी में, पॉली एडल्फस सिट्रस में, जिसको जो करना है। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, डीपी पीसी, और मोना है चाइना की। हो गया, चलो आ जाओ। अब पहले आपको इतना दिखाती हूं मैं, देखिए यहां पे, ये सिर्फ आपके दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए। ये देखो लिली का फूल है, लिली का, इसमें देखो ये टेपल्स हैं, क्योंकि ग्रीन पार्ट भी दिख रहा है और फिर इनका पेटल भी दिख रही है। इसमें ये जो स्टेमन निकल रहे हैं, ये स्टेमन देखिए, ये निकला स्टेमन, ये टेपल से जुड़े हुए हैं, ये एपीफाइलस कंडीशन है। इसी तरह बैंगन में देखो, यहां पर एपीपेटलस कंडीशन है, ये पेटल है, ये पूरी पेटल है, पर्पल कलर की पेटल है, और इससे ये देखो ये स्टेमन का फिलामेंट जुड़ा हुआ है। So epipetalous condition and epiphyllous condition, ब्रिंजल में एंड लिली में रिस्पेक्टिवली।
हाँ, एमसी से महिमा चौधरी याद कर लो, बिल्कुल कर सकते हो, वेरी गुड। ठीक है, डीपी पीसी तो दोनों हॉलीवुड में गई हैं, इससे याद कर लो, दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा। चल ये देखो, देखिए यहां पे ये डायडल्फस, दाल का, डीपी डीपी डीपी, दीपिका पादुकोण डीपी। ये देखो 9 के फिलामेंट फ्यूज हो गए हैं, एंथर फ्री होते हैं हालांकि, और ये एक अकेला है, एक अकेला है। 9+1 कहते हैं इसे, 9 फ्यूज हो गए, एक अलग है। ये देखिएगा, ये है मोनोअडल्फस। ये देखो गुड़हल का फूल, चाइना रोज, ये स्टेमन निकल रहा है। इसमें कल अपन ने एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पढ़ी थी, याद आ रहा है? इसमें अपन ने ट्विस्टेड एस्टिवेशन पढ़ा था, तब भी इसकी पेटल्स दिखाई थी। ये देखिए, ये निकल रहा है इसका स्टेमन, ये सारे फिलामेंट फ्यूज हो गए हैं, केवल एंथर अलग है, एंथर अलग है। फिलामेंट ने फ्यूज होकर एक सिंगल ट्यूब बना लिए, सिंगल ट्यूब बना लिए। डन, ठीक है। चलिए ये देखिए, पॉलीअडल्फस, नींबू का फूल देखो, ये तो पेटल्स हैं। ये देखो कितने सारे, कहीं पर 2 जुड़े हैं, कहीं पर 3 जुड़े होंगे, कहीं पर 1 जुड़ा होगा, ऐसे अलग 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 अलग। एंथर तो फ्री रहते हैं। ठीक है, इसे हटा देती हूं ताकि ध्यान रहे आपको। तो पॉलीअडल्फस सिट्रस में तो या तो ये ट्रिक याद कर लो, मोना ने चाइना का पीसी डस्टमैन में डाला, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये हो गया पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा, पीसी प्रियंका चोपड़ा, डीपी दीपिका पादुकोण, डीपी दीपिका पादुकोण, मोना चाइना, मोना चाइना, मोना चाइना, महिमा चौधरी। जो याद रखना हो रख लो यार, याद रहना चाहिए। हो गया अच्छे से क्लियर? कोहेजन एडेशन दोनों पॉइंट समझ में आ गए? मैंने क्या कहा है मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूं। मैंने आपको बोला कि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें एक डंडी है, फिलामेंट और एंथर है। एंथर ज्यादातर यूजुअली 2 लोब्स का बना है, हर लोब में 2 पोलन सैक है जिनके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर स्टेराइल स्टेमन है तो उसे स्टेमिनोड कहते हैं। स्टेमन दूसरे घेरे के मेंबर से जुड़ता है, उसे एडेजन कहते हैं। पेटल से जुड़ेगा एपीपेटलस ब्रिंजल, टेपल यानी पेरियांथ से जुड़ेगा एपीफाइलस लिली। अगर स्टेमन आपस में फ्री है, बहुत सारे हैं और फ्री हैं, तो पॉलीएंड्रस, जैसे पॉलीसेपेलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस। पर अगर स्टेमन आपस में फ्यूज हैं अलग अलग डिग्री में, तो उसे अडल्फस कंडीशन कह रही है एनसीईआरटी, कोहेजन या अडल्फस। अगर सारे फिलामेंट फ्यूज करके एक बंडल बनाएंगे तो मोनो अडल्फस, चाइना रोज। 2 बंडल बनाएंगे जैसे दाल में डायडल्फस, और 2 से ज्यादा बंडल बनाएंगे तो पॉलीअडल्फस सिट्रस में। मजे आ गए? जल्दी से यस या थम्स अप भेज दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टेमन्स जो है स्टूडेंट्स, उनकी लंबाई भी अलग अलग है। 1 सेकेंड, स्टेमन की लंबाई भी अलग अलग होती है। मैं यहां बनाती हूं, लिखिए स्टेमन्स। लेंथ ऑफ फिलामेंट, लेंथ ऑफ फिलामेंट डिफर्स। अब इसका क्या मतलब है? मतलब एक ही फूल के अंदर, एक ही फूल के अंदर अलग अलग लंबाई का स्टेमन मिलता है। अब एंथर तो सेम ही होता है, फिलामेंट की लंबाई अलग अलग होती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा फिलामेंट की लंबाई में वेरिएशन मिलेंगे एक ही फूल के अंदर, एक ही फूल के अंदर। सो लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरीज विद इन अ फ्लावर, विद इन अ फ्लावर। एक ही फूल के अंदर कोई लंबा और कोई छोटा स्टेमन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं अलग अलग स्पीशीज में, वो तो अलग अलग होगी ही। एक ही फूल के अंदर भी स्टेमन की यानी फिलामेंट की लंबाई अलग अलग हो सकती है। उस आधार पर 2 तरह के फूल मिलेंगे, 2 तरह के फूल या 2 तरह की कंडीशन, फ्लावर 2 तरह के होंगे, ऐसा लिख देती हूं मैं। देखो बहुत मजेदार, बहुत इजी है। अगर ये टर्म समझ लिए तो बहुत इजी है, रटोगे तो कभी रटा ही नहीं आते हैं। अगर आपने कभी तुलसी का फूल देखा हो, तुलसी, तुलसी में क्या होता है, जैसे ये थैलेमस है, 2 लंबे स्टेमन होते हैं, मतलब जिनका फिलामेंट लंबा है, और 2 छोटे होते हैं।
दो छोटे होते हैं, जिनका फिलामेंट छोटा है तो ओवरऑल स्टेमन भी छोटा हो गया। लेकिन अगर कभी आपने सरसों का फूल देखा हो, सरसों का, उसमें 4 स्टेमन लंबे होते हैं, टोटल 6 होते हैं, तो 4 तो लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं, 2 छोटे होते हैं। टोटल 6 होते हैं इसमें, इसमें टोटल 4 होते हैं। तुलसी, साल्विया, ये वाली जो फैमिली है। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बोला कि यहां पे 2 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट स्टेमन है, 2 लंबे 2 छोटे, टोटल 4 हैं। एग्जाम्पल तुलसी भी होता है, पर अपनी एनसीईआरटी में साल्विया दिया है, तुलसी वाली फैमिली में ही आता है। तुलसी नाम इसलिए लिया क्योंकि तुलसी का फूल अपन कॉमनली देख सकते हैं। जबकि यहां पे 4 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है स्टेमन। इसको मैंने कहा सरसों वाली जो फैमिली है, सरसों का फूल भी ऐसे ही होता है, मस्टर्ड। अब इन कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस फूल में इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुनो। यहां पे 2+2 है, 2+2, इसे बोलते हैं डायनमस, डायनमस फ्लावर या कंडीशन। मैंने क्या कहा, देखो रटने की जरूरत ही नहीं है, डाई यानी 2+2, टोटल 4 स्टेमन होंगे, डाई। उस हिसाब से वो क्या हो जाएंगे, 4 और 2 यानी टेट्रा डायनमस कंडीशन। टेट्रा डायनमस यानी 4+2, 4+2, टोटल 6 स्टेमन्स हैं। यहां पे टोटल 4 स्टेमन्स हैं। डाई 2+2, टेट्रा डाई 4+2। मजे आ गए सबको, ठीक है। अब इसमें भी एक मजेदार चीज देखो, इसमें 4 जो लंबे हैं वो अंदर हैं, इनर, और 2 जो छोटे हैं वो बाहर की तरफ है। ऐसा होता है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूं, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। शाम का टाइम है, मम्मी पापा दादा दादी, घर के 4 बड़े घर के अंदर बैठे हुए हैं, चाय वाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और 2 बच्चे 2 ही अच्छे, जनरली 2 बच्चे होते हैं, हम 2 हमारे 2, तो दोनों बच्चे घर के बाहर खेलने गए हुए हैं, शाम का टाइम है, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यानी छोटे वाले बाहर हैं और मम्मी पापा दादा दादी 4 बड़े घर के अंदर है। ये छोटी छोटी टिप्स लिख लेना, जल्दी से लिख लो, कम ऑन एवरीवन। तो 4 बड़े घर के अंदर हैं और 2 बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, टेट्रा डायनेमस एंड डायडायनेमस कंडीशन। जल्दी से नोट डाउन करिए, कम ऑन एवरीबॉडी। हो गया, 4 बड़े घर के अंदर, 2 बच्चे बाहर। चलो आ जाओ, आपको फोटो दिखाती हूं। देखो, ये देखो, 1 2 3 4 लंबे हैं और ये वाले दोनों छोटे हैं, शॉर्ट। इस फूल में भी ऐसे ही देख सकते हो आप, 4 अंदर रहते हैं हल्के से और 2 हल्के से बाहर रहते हैं। और ये साल्विया में देखो, ये 2 लंबे वाले बाहर है इसमें, ये 2 छोटे वाले अंदर की तरफ है, साल्विया। ये क्या कंडीशन है, रटना नहीं है, 2+2 डाई। ये क्या है, 2+4 टेट्रा डाई, राइट। सो टेट्रा डायनेमस एंड डायडायनेमस। अच्छे से समझ में आ गया सबको। चलिए ये देख लो, 4 बड़े घर के अंदर, 2 बच्चे बाहर, और यहां पे 2+2। यहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है अंदर क्या है और बाहर क्या है, ये पूछते हैं। चलिए, तो यहां पर आकर हमारा एंड्रोईशियम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गाइनोईशियम, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लिखिए,
गाइनोइशियम। इसकी यूनिट को हमने कल सीखा था, लड़कियां कार चलाएं तो बड़ी खतरनाक है, पिस्तौल चलाने के समान है, तो कार्पल या पिस्टल, और ये होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, हर कार्पल के कौन कौन से होते हैं? आ जाओ डायग्राम बनाते हैं। जैसे अगर ये थैलेमस है, ये रहा ओवरी, ओवरी, थोड़ा सा काम करती हूं, थोड़ा सा प्रॉपरली बना देती हूं। ये रही ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, चलो आओ लेबल करते हैं। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा। नाउ इनमें से स्टाइल के लिए मैं क्या बोल सकती हूं? ये लंबी सी ट्यूब है, इलोंगेटेड लंबी सी ट्यूब है, और यही ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट कर रही है। कनेक्ट ओवरी विथ स्टिग्मा, विथ स्टिग्मा। अच्छा, स्टिग्मा के लिए क्या लिख सकती हूं? स्टिग्मा की लोकेशन क्या है बताओ? स्टिग्मा स्टाइल के टिप पर है, यहां से शुरू हो रहा है स्टाइल के टिप पर, सो एट टिप ऑफ स्टाइल। बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है रटना, याद करना। और यहीं पर आकर पोलन ग्रेन लैंड करता है, फिर पोलन ट्यूब निकलती है, फिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएगा, जो यहां पर है फीमेल गैमीट। हम धीरे धीरे सब सीखेंगे। सो दिस इज, यहीं पर रिसीव करेगा ये पोलन ग्रेन को। ये हवाई पट्टी है जिसपे पोलन ग्रेन नाम का हवाई जहाज उतरेगा, यानी दिस इज रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। पोलन ग्रेन की लैंडिंग यहीं पर होगी, यही लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म है, कुछ भी कह सकते हो। यहीं पर आकर पोलन स्टिक करेगा, स्टिक से स्टिग्मा, ऐसे याद रख सकते हो। अब ओवरी क्या है? ओवरी फूला हुआ पार्ट है, एनलार्ज्ड, बड़ा सा हिस्सा है, और ओवरी कार्पल की बेस पर है, बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट। अब स्टूडेंट्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने आपको बार बार सिखाया है, आगे भी बताऊंगी, यही ओवरी फल बन जाएगी, और इसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा। यानी ओवरी कंटेन्स 1 or more ओव्यूल्स इनसाइड इट, इनसाइड इट। एक या एक से ज्यादा ओव्यूल, जैसे अभी मैं एक ओव्यूल बना देती हूं, एक ओव्यूल, ये एक ओव्यूल मैंने बना दिया, तो ओवरी के अंदर है ओव्यूल। अब इसको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं एग्जांपल्स भी बाद में बताऊंगी। जैसे अपन पपीते का फल खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, ये फ्रूट्स हैं। ओवरी, इसमें कितने सारे बीज निकलते हैं, यानी 1 ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स रहे होंगे, इसीलिए 1 फ्रूट में बहुत सारे सीड्स हैं। पर अगर आप आम खाओगे तो आम के अंदर एक ही बीज निकलता है, एक आम में, यानी एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है। तो ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्पीशीज है। ठीक है, अब ओवरी और ओव्यूल आपस में ये जो कनेक्ट होते हैं, जो भी जहां पर भी कनेक्ट हो चाहे, इसे प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। सो दिस इज प्लेसेंटा। इसको ऐसे समझो जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर जैसे ये यूट्रस है, ये यूट्रस की दीवार है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो बना, ये ऐसे, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, आंवल नाल। तो यूट्रस तो मां का पार्ट है, ये मदर का पार्ट है, ये फीटस है, इसे जो कनेक्ट करता है इस एरिया को भी तो अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ऐसे ही ओवरी को ओव्यूल से जो कुशन जैसा फ्लैट स्ट्रक्चर
कनेक्ट करता है उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ फ्लैटेंड, एक एक शब्द एनसीईआरटी का पढ़ा रही हूं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड, चपटा, कुशन जैसा स्ट्रक्चर है जो ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट्स ओवरी विथ ओव्यूल। ओवरी के अंदर ही है ये स्ट्रक्चर, ओव्यूल भी अंदर है। ओव्यूल और ओवरी जिस जगह पर कनेक्टेड है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अब अपन जब भी फूल बनाते हैं आज तक, ये 3 पार्ट्स तो ये हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। जब भी अपन फूल बनाते हैं, अपन ने अभी तक जब भी ड्राइंग की है फूल की, बनाना मत, तो अपन ने हमेशा एक कार्पल बनाई है। स्टेमन तो अपन बहुत सारे बनाते हैं, पेटल बहुत सारे बनाते हैं, सेपल बहुत सारे बनाते हैं, पर अपन ने हमेशा एक कार्पल बनाई है। पर क्या हर फूल में एक ही कार्पल होती है? जरूरी नहीं है। कुछ स्पीशीज में एक फ्लावर में 1 कार्पल होती है, पर कुछ में बहुत सारी कार्पल्स भी हो सकती हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि फ्लावर जो है उसके अंदर 1 कार्पल भी हो सकती है, तो उस फूल को कहेंगे मोनोकार्पिलरी फ्लावर, यानी इसमें 1 कार्पल है। पिस्टल या कार्पल एक ही बात है, पर हो सकता है उसमें बहुत सारी कार्पल्स हों, तो पॉली या मल्टी कार्पिलरी फ्लावर, बहुत सारी, मोर देन 1 कार्पल। अपन हमेशा एक बना देते हैं, पर हो बहुत सारी भी सकती है। अब सुनो, अगर बहुत सारी है तो अगला प्रश्न ये उठेगा कि आपस में फ्री है या चिपकी है। जैसे सेपल बहुत सारी होती हैं, पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस, पेटल बहुत सारी होती है, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, स्टेमन बहुत सारे हैं, पॉलीएंड्रस, और आपस में चिपके हैं तो अडल्फस कहा था, मोनो अडल्फस, डाई अडल्फस, पॉली अडल्फस। ऐसे ही अगर ये सब आपस में चिपकी हुई हैं तो इसे कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस, गैमोकार्पस नहीं बोल रहे, गैमो का मतलब भी शादी है और सिन का मतलब भी शादी होता है, सिन गैमी जैसा होता है। तो ये है फ्यूज्ड कार्पल। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही मैं बोलूंगी सिन कार्पस, आपको समझ में आएगा कार्पल्स फ्यूज हैं, और फ्यूज तभी होंगी जब बहुत सारी होंगी। एक ही होगा तो फिर काय का फ्यूज और काय का फ्री। और अगर अलग अलग हैं, वैसे फ्री होने पे हमने पॉलीसेपेलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस वर्ड यूज किया था, पर यहां पॉलीकार्पस नहीं बोलते, वो तो इसको कह रहे हैं बहुत सारी कार्पल अगर है, इसे एपोकार्पस कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन। तो जैसे ही मैं बोलती हूं एपोकार्पस, आप समझ जाओगे कि बहुत सारी कार्पल्स हैं और वो सब आपस में फ्री हैं, चिपकी नहीं है। आ गया समझ में? टर्म्स में रिलेट कर करके, कंपेयर कर करके पढ़ा रही हूं। एक फूल में एक कार्पल भी हो सकती है किसी स्पीशीज में, और किन्हीं किन्हीं स्पीशीज में बहुत सारी कार्पल्स भी हो सकती हैं। अगर बहुत सारी कार्पल्स हैं तो वो फ्यूज्ड भी हो सकती हैं और वो अलग अलग भी हो सकती हैं। अब अलग अलग के एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लोटस एंड रोज। पर एक और आता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएगा, मैं यही लिख देती हूं मिशेलिया, यानी चंपा का फूल। और यहां पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मस्टर्ड एंड टोमेटो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और एग्जाम्पल आएगा पैपेवर, तो मैं यही लिख देती हूं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दोनों चैप्टर के एक साथ पढ़ा रही हूं। कुछ यहां पढ़ोगे, कुछ वहां पढ़ोगे, फिर सारी खिचड़ी पकती है दिमाग में। तो एक ही बार में लर्न करो। ये सेम एग्जाम्पल वहां पर भी लिखेंगे, पर वहां में ये सब कंसेप्ट कुछ भी दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। मैं बोलूंगी देखो मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूं आपको, ठीक है। अब आ जाओ, मैं इसकी ट्रिक से याद कराती हूं। देखो, साइना, सिन मतलब साइना, पापा मस्ट हैव टोमेटोज। हिबिस्कस भी होता है वैसे इसमें, गुड़हल का फूल। तो साइना, पापा मस्ट यानी मस्टर्ड हैव टोमेटो। पापा को टमाटर जरूर खाने चाहिए, पापा के लिए टमाटर बहुत अच्छे हैं। और इसकी ट्रिक होगी अपोलो, यानी अपोलो हॉस्पिटल, मैंने काम किया है।
लॉट्स ऑफ रोजेस देते हैं वो, जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है, लॉट्स ऑफ रोजेस यानी लोटस और रोजेस। मिशेलिया एक लड़की है मिशेल, उसको दिए। तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट याद करो और चाहे आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हो, वट एवर सूट्स यू। ये रही ट्रिक्स, जिसको हेल्प करे वो होमवर्क है, इसको लिख लेना, एक पेज छोड़ दो। तो अपोलो यानी एपोकार्पस, लॉट्स यानी लोटस, रोजेस यानी रोज, और मिशेल लड़की का नाम है यानी मिशेलिया। इस चैप्टर में ये दोनों दिए हुए हैं, पर ये दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड साइना मतलब सिनकार्पस, पापा मतलब पैपेवर, मस्ट मतलब मस्टर्ड, एंड टमाटर। इस चैप्टर में ये दो दिए हैं, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिया है। तो ये ट्रिक्स बहुत 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 हेल्प करती है। नहीं, अपोलो ग्वालियर में नहीं, अपोलो ग्वालियर में तब नहीं था जब मैं ग्वालियर में थी, मैंने अपोलो इंदौर में काम किया हुआ है, CHL अपोलो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MS के बाद, MS वहां से किया है ना मैंने। चलो, तो हमने ये समझ लिया कि एक कार्पल भी हो सकती है एक फूल के अंदर, बहुत सारी भी हो सकती है, और अगर बहुत सारी हैं तो वो फ्यूज भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है, और उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट बन जाती है। आइए ये दोनों पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये बात। लिखिए, लिखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लिखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। ओव्यूल से बीज बन जाएगा, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, और ओवरी की जो दीवार है अब वो फ्रूट की दीवार हो जाएगी। सो ओवरी वॉल फॉर्म्स फ्रूट वॉल। भाई ओवरी फल बना रही है तो ओवरी की दीवार फल की दीवार बनाएगी, और फल की दीवार को बोलते हैं पेरिकार्प। एक्चुअली स्टूडेंट्स, कार्पोस का मतलब ही फ्रूट होता है। कार्पोस अभी पढ़ाऊंगी, पार्थिनो कार्पी, कार्पोस का मतलब फ्रूट है, पेरी मतलब दीवार, पेरी फ्रूट वॉल को बोलते हैं। ठीक है, टमाटर का नाम मत लो मैम। कल एक रील देख रही थी मैं, तो उसमें एक लड़की बोलती है, बोले कि पिछले साल हमने टमाटर 10 रुपए के खरीदे थे, 10 रुपए किलो, अब टमाटर 160 रुपए किलो हो गया। टमाटर भी कहां से कहां हो गया, और हम देखो यही के यही है, कहां से कहां पहुंच गया और हम यही के यही है। चलो, बहुत महंगा हो गया। कितना चल रहा है आप लोग के यहाँ टमाटर? 240 तक गया था हमारे यहाँ टमाटर। चलो एनीवेज, ठीक है, आ जाओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। इतना अच्छे से देख लो एक बार सब लोग फटाफट अपने नोट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन तो नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 20 रुपए, 20 रुपए नहीं होगा यार, 200 रुपए होगा, 20 रुपए कैसे होगा? चलो अब हेडिंग लिखो प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा तक आ गए हैं, तो अब अपन प्लेसेंटेशन की बात करेंगे। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, पहले तो इसका मतलब समझो। प्लेसेंटेशन भाई कायदे से क्या होना चाहिए? वेनेशन मतलब वेन्स का अरेंजमेंट, तो प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, यही होना चाहिए। प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, ठीक है। अब सुनना, अभी बनाना मत। जैसे ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, मान लो यहां प्लेसेंटा लगा है, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूं कि ये ओव्यूल का अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, क्योंकि प्लेसेंटा ही तो वो जगह है जहां से ओव्यूल ओवरी से चिपका है। तो चाहे कहो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, चाहे कहो ओव्यूल का अरेंजमेंट इन ओवरी, वो भी प्लेसेंटेशन ही होगा। अब आ जाओ एनसीईआरटी की परिभाषा, डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज अरेंजमेंट ऑफ, क्लास में नहीं, क्लास में नहीं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी, विद इन ओवरी।
अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी। प्लेसेंटा जहां होगा वहीं ओव्यूल लगा हुआ है ओवरी के साथ में। सबको समझ में आ गई परिभाषा? चल, अब 5 टाइप्स का हमें पढ़ना है। अब इसकी मैं ट्रिक नहीं बता रही हूं, फेसबुक पे मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको लिख कर दे रही हूं। आप फुल कंसंट्रेशन दे दो मुझे 15 मिनट के लिए, मस्त तरह से समझ आ जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरा प्रॉमिस है आपको, जिंदगी में नहीं भूलोगे। चल आ जाओ, 5 तरह के पढ़ते हैं। समझो, कुछ फूलों में क्या होता है, जैसे ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। ओवरी की बेस पे प्लेसेंटा होता है, ये बेस पे, इधर बेस पे, ओवरी की बेस पे प्लेसेंटा है। मैम आपने चाय क्यों नहीं पी? अच्छा आवाज आ गई आप? नहीं, मैं क्लास में नहीं पीती, आई डोंट। ठीक है, लेमन टी लाए थे भैया मेरे लिए, बट मैंने कहा नहीं, आई डोंट, मतलब पानी लेती हूं केवल। आप लोगों को पढ़ाना है, आपका एक एक मिनट मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सो प्लेसेंटा में बेस पर है, इसे कहेंगे बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल, बेसल, बेसल का मतलब प्लेसेंटा ओवरी के बेस पर है। क्या कहा मैंने? आ जाओ लिखो, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एट बेस ऑफ ओवरी, बेस ऑफ ओवरी। बहुत इजी है, इसमें कौन सी तोप बात है, बेस ऑफ ओवरी। और इस तरह के फूल में हमेशा ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल अटैच्ड। डायग्राम दिमाग में रख लो, सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट, अटैच्ड टू इट। ये डायग्राम दिमाग में रख लेना, कुछ गलती नहीं होगी। तो बेसल मतलब प्लेसेंटा बेस पर है और उससे एक ओव्यूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब दूसरा केस समझो, दूसरा केस, इसको मैं यहां लाइन खींच देती हूं। स्टूडेंट्स, 2 शब्द होते हैं, ध्यान से सुनना, 2 शब्द होते हैं, अभी बनाना मत। एक होता है सेंटर और एक होता है एक्साइल या एक्सिल। इसका मतलब समझो, अगर मान लो मैंने गोला बनाया और उसके सेंटर ये बना दिया, और दूसरा मैंने गोला बनाया पर मैंने इसमें पार्टीशंस कर दिए, जैसे पहिए में होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर पार्टीशन नहीं है तो सेंटर शब्द यूज करते हैं, ये एक इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश। लेकिन अगर पार्टीशंस होते हैं तो इसी सेंटर को एक्सिल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारी किसी की गाड़ी का पहिए का एक्सिल टूट गया, मतलब वो सेंटर वाला जो पार्ट होता है जिस पर सब कुछ अटैच्ड होता है। तो हमेशा एक्सिल शब्द तब यूज करते हैं जब पहिए जैसे पार्टीशंस हो, उस सेंटर को एक्सिल कहते हैं। और अगर पार्टीशंस नहीं है तो उस सेंटर को नॉर्मल सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब समझो सेकंड सिचुएशन समझना। मान लो ऐसे ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी है, यहां सेंटर में प्लेसेंटा है, ये रहा प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, और इस पर ओव्यूल लगे हुए हैं, बीज लगे हुए हैं, यही ओव्यूल बीज बनेंगे आगे जाकर, ये ओव्यूल लगे हुए हैं। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे बोला कि ओव्यूल्स बॉर्न एट सेंट्रल एक्सिस, ऐसा एनसीईआरटी की शब्द लिख रही हूं मैं। ओव्यूल्स कहां है? सेंट्रल एक्सिस पर है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा भी सेंटर में होगा तो ओव्यूल भी सेंटर में लगे हैं, और कोई पार्टीशंस नहीं है इस ओवरी के अंदर, यानी नो सेप्टा, नो सेप्टा। तो मैं इस सेंटर के लिए बताओ सेंट्रल वर्ड यूज करूं या एक्साइल वर्ड यूज करूं? क्या कहोगे? यहां पार्टीशंस नहीं है, पहिए जैसा नहीं है, तो इसके लिए सेंट्रल वर्ड यूज करेंगे। तो इसे कहते हैं प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन।
प्री सेंट्रल मतलब कोई पार्टीशंस नहीं है, सेंटर में प्लेसेंटा है, वहीं पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, सेंटर में प्लेसेंटा है, वहीं पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ये रहा प्लेसेंटा, इसमें सेंटर में प्लेसेंटा है और उसी प्लेसेंटा पर ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं, कोई पार्टीशंस नहीं है। यहां पर ये प्लेसेंटा है और ये सिंगल ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल है। ठीक है, अब बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है। अब स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सेकंड हो गया। अब अगर मैं सेम चीज करूं, बिल्कुल सेम चीज, मतलब ये ओवरी है, इसके सेंटर में प्लेसेंटा है, ये रहा, ये रहा, और इसी पर ओव्यूल्स भी लगे। ओव्यूल हमेशा वहीं लगेंगे जहां पे प्लेसेंटा है, ये लग गए, ये ओव्यूल्स है। सब कुछ सेम है, पर इसमें पार्टीशंस हो रखे हैं, पार्टीशंस हुए हैं ऐसे, ये ऐसे पार्टीशंस हो रखे हैं, यानी इस ओवरी में बहुत सारे चेंबर्स हैं। अब मैं इस सेंटर को एक्सिल या एक्साइल कहूंगी, यानी ये प्लेसेंटेशन हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। लिखो जल्दी से, एक्साइल प्लेसेंटेशन। मैं यहां क्या बोल सकती हूं, प्लेसेंटा इज एक्साइल, यानी सेंटर में ही है एक्साइल, एंड ओव्यूल्स अटैच्ड टू इट। ओव्यूल तो हमेशा ही अटैच्ड होंगे, तो प्लेसेंटा एक्साइल है, उस पर ओव्यूल्स लगे हैं। यहां भी प्लेसेंटा सेंट्रल है और उस सेंट्रल पर ओव्यूल लगे हुए हैं, बट यहां पर सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट, यानी इस ओवरी को क्या कहेंगे, इस ओवरी में बहुत सारे चेंबर्स हैं, इस ओवरी में एक ही चेंबर है, इस ओवरी में एक ही चेंबर है, इसे कहते हैं मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। अब मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाना समझाना है, कैसे मल्टी लॉक्यूलर बन रही है, कैसे यूनिलॉक्यूलर है, इस बात को समझो। मैं बेसिक्स पढ़ा रही हूं, बेसिक्स पढ़ा रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनो। लॉक्यूल एक्चुअली ओवरी के अंदर खाली जगह को बोलते हैं, ओवरी की कैविटी को लॉक्यूल बोलते हैं, तो उसी के अंदर ओव्यूल्स भी होते हैं, उसी के अंदर प्लेसेंटा भी होता है। अब ध्यान से सुनना, मान लो एक मोनोकार्पेलरी फ्लावर है, बहुत ध्यान से समझना, मोनोकार्पेलरी फ्लावर मतलब एक फूल के अंदर एक ही कार्पल है। अगर एक ही कार्पल है तो एक ही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी एक ही ओवरी होगी, एक ही ओवरी होगी, ऐसी ही ओवरी है, तो इसके अंदर खाली जगह भी एक ही है, एक ही चेंबर है, उसी में जितने ओव्यूल्स आने हैं आएंगे, यानी एक ही चेंबर है, यानी यूनिलॉक्यूलर ओवरी कहलाएगी वो। कैसी कहलाएगी, यूनिलॉक्यूलर, एक ही ओवरी है, उसके अंदर एक ही खाली जगह है। तो अगर एक ही फूल में एक ही कार्पल है, एक ही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो एक ही कैविटी है, तो वो यूनिलॉक्यूलर ही होती है, उसमें पार्टीशंस नहीं होते। नाउ अगर मान लो पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, पॉलीकार्पेलरी फ्लावर है, यानी एक फूल के अंदर बहुत सारे कार्पल्स हैं, तो दो सिचुएशंस बनेंगी, एक एपोकार्पस। ध्यान से सुनना, सारी कार्पल अलग अलग हैं, जैसे मान लो ये एक कार्पल है, ये मान लो एक और कार्पल है, ये एक और कार्पल है, और ये सब अलग अलग हैं, तो सारी ओवरी भी अलग अलग है, तो हर ओवरी के अंदर अभी भी एक ही चेंबर है, यानी यहां पर भी यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, हर ओवरी में तो एक ही चेंबर है। भाई इसका प्लेसेंटा जहां भी है, जहां भी हो, चाहे यहां हो, कहीं भी हो, पर कैविटी तो एक ही है, क्योंकि हर ओवरी अलग अलग है। ठीक है, अब दूसरी है सिनकार्पस, यानी कार्पल्स फ्यूज हो गई हैं। अब ध्यान से समझो, इसमें दो सिचुएशन समझाती हूं। कार्पल्स फ्यूज्ड,
मतलब ओवरीज भी फ्यूज्ड है। मान लो ये एक ओवरी, दूसरी ओवरी, तीसरी ओवरी, 4 ओवरी फ्यूज हो गई, पर बीच के सेप्टा डिसॉल्व नहीं। ये देखो, ये ऐसे फ्यूज हो गई, पूरी फ्यूज, एक बन गया ये एक। अच्छा, यहां भी फ्यूज हो गए, स्पिन है ना, फ्यूज हो गए, यानी ये भी पूरा एक कहलाएगा। अब एक एक। अब सुनो ध्यान से, इनके बीच के जो सेप्टा हैं ये डिसॉल्व हो गए, ये डिसॉल्व हो गए, बीच के सेप्टा डिसॉल्व हो गए, तो ये ऐसा बन जाएगा ना बेटा बीच के सेप्टा डिसॉल्व हो गए। अभी भी ये क्या है, अभी भी सिंगल चेंबर है, यूनिलॉक्यूलर कहलाएगी। बहुत सारे कार्पल हैं, बहुत सारी ओवरीज हैं, यानी कि वो सब फ्यूज हो गई और बीच की दीवारें गायब हो गई, तो भी सिंगल कैविटी बन गई। केवल ये कंडीशन जो है इसमें मल्टीलॉक्यूलर ओवरी कहलाएगी। तो अगर कोई बोले मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, उसका मतलब है कि उस फूल में बहुत सारी कार्पल्स होंगी, वो सारी कार्पल फ्यूज्ड हुई होंगी, यानी सारी ओवरी भी फ्यूज हुई होंगी और बीच की दीवार गायब नहीं हुई होगी, तभी इतने सारे चेंबर्स बन रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा दिया मैंने आपको। चलो 1 सेकेंड, ठीक है। चलो, तो ये 3 हो गए अपने कंप्लीट। आ जाओ अब 4th पर आ जाते हैं। 4th में अब सेंटर पे नहीं है, ध्यान से सुनो अब कहां है। देखो, ये ओवरी है, ठीक है, ये पूरी ओवरी की दीवार है, मान लीजिए ये ओवरी की दीवार है, सेंटर में नहीं है। प्लेसेंटा सेंटर में नहीं है, यहां है, यहां प्लेसेंटा 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 है। तो जहां प्लेसेंटा है वहीं ओव्यूल्स भी लगेंगे। ये देखो, ये ओव्यूल्स लग रहे हैं जो भविष्य में बीज बनाएंगे। आपने देखा प्लेसेंटा कहां पे है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। प्लेसेंटा बेस पे भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूं, क्लास में लर्न करना है। प्लेसेंटा सेंटर में भी नहीं है बिना पार्टीशन के, प्लेसेंटा सेंटर में भी नहीं है पार्टीशन के साथ, प्लेसेंटा तो साइड में है, पेरीफेरी पर है, इसे कहते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। बेटा पेराइटल का नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लेसेंटा पेरीफेरल पार्ट पे है, पेरीफेरल पार्ट। सो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ऑन। देखो, या तो ये बोलो इस ओवरी के बाहरी बाहरी हिस्से पर है, पेरीफेरी पर, सेंटर में नहीं, पेरीफर। या ऐसा भी तो बोल सकते हो ओवरी की 2 दीवार है, ये पूरी दीवार है, एक बाहर वाला ये हिस्सा है और अंदर वाला ये हिस्सा है, तो ओवरी की अंदर वॉल पे लगी है। ऐसा समझो जैसे ये कमरा है, अगर कमरे के सेंटर में मैं प्लेसेंटा रख दूं और कोई पार्टीशन ना करूं तो वो सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल। अगर मैं कमरे के सेंटर में प्लेसेंटा रख दूं और पार्टीशंस कर दूं तो वो एक्साइल है, पहिए जैसा, व्हील जैसा। और अगर मैं कमरे की दीवारों पे या अंदर वाली दीवार पे प्लेसेंटा लगा दूं यहां, तो वो पेराइटल है। सो प्लेसेंटा ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी कहो, या और ऑन पेरीफेरल पार्ट, या तो कहो चारों तरफ है ऐसा बोलो दीवार पे, या ऐसा बोलो अंदर वाली दीवार पर है, ओवरी में अंदर की तरफ दीवार पे लगा है, बीच में नहीं लगा है। अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं प्रॉमिस कर रही हूं आपको रट जाएगा। ठीक है, इसे हटा देती हूं, मैं इसे हटा देती हूं। चलो, ठीक है, डन। जल्दी से लिखो इतना,
इसमें ओवरी कितना चेम्बर्ड दिख रही है बताओ मुझे, ओवरी आपको कितना चेम्बर्ड दिख रही है? आप कहोगे मैम 1 चेम्बर दिख रही है, सो ओवरी इज 1 चेम्बर्ड, यानी यूनिलॉक्यूलर 1 चेम्बर्ड। गौर से देखो, केवल इसमें मल्टी चेम्बर्ड है, इसमें भी सिंगल चेम्बर है, इसमें भी सिंगल चेम्बर है, इसमें भी सिंगल चेम्बर है, बट होता क्या है, इनमें एक सेप्टम डेवलप हो जाता है झूठा बाद में। कैसा होता है, क्यों होता है, डिटेल में नहीं जाएंगे ऐसा, तो उसके कारण लगता ऐसा है जैसे कि ये 2 चेम्बर्स हैं, होता एक चेम्बर है पर दिखती 2 चेम्बर्ड है। बनाओ इतना जल्दी से, है सिंगल चेम्बर बट बिकम्स 2 चेम्बर्ड। क्यों? ड्यू टू फॉल्स झूठा सेप्टम, बाद में एक सेप्टम, एक दीवार डेवलप हो जाती है बाद में। एक बार तो सारी ओवरीज फ्यूज कर चुकी हैं, बीच की दीवारें गायब हो चुकी है, सिंगल चेम्बर्ड होता है बाद में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चल ठीक है, तो बेसल मतलब बेस पर है और एक सिंगल ओव्यूल है। प्री सेंट्रल मतलब सेंटर में, प्लेसेंटा सेंटर में ओव्यूल्स है और कोई पार्टीशंस नहीं है। एक्साइल मतलब प्लेसेंटा सेंटर में है, ओव्यूल भी सेंटर में है और पार्टीशंस है, मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन है। और पेराइटल मतलब इनर वॉल या पेरिफेरल पार्ट पर है, होती सिंगल चेम्बर्ड है बट बन जाती है 2 चेम्बर्ड फॉल्स सेप्टम के कारण। ये है फॉल्स सेप्टम। अब इनके पहले, अच्छा एक फिफ्थ और, फिफ्थ में क्या होता है, आपने मटर में देखा होगा, जैसे ये मटर का फ्रूट है, मटर की फली जो हम लाते हैं वो फ्रूट है, यानी वो ओवरी है, और उसे जब खोलते हो और उसमें जो मटर के दाने निकलते हैं, मटर के दाने, ये सीड्स हैं, यानी ये ओव्यूल्स रहे होंगे। 1 ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स रहे होंगे, ऐसे 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं, एक ये रो एक ये रो। मटर आपने देखा होगा, जैसे ये मटर है, ये एक मार्जिन है, ये एक पीछे मार्जिन है। मटर को मैंने ऐसे खोला तो यहां दाना लगा रहता है और यहां दाना लगा रहता है, ऐसे ही लगता है ना। ये जो मार्जिन है इसे वेंट्रल सूचर, वेंट्रल मार्जिन बोलते हैं। तो एक्चुअली यहां पर ऐसे प्लेसेंटा लगा है, तभी तो यहां पर मटर के दाने यानी सीड्स, ओव्यूल्स लग रहे हैं। तो वेंट्रल मार्जिन पर प्लेसेंटा रिज बनाता है, एक लाइन बनाता है, इसीलिए वहीं पर ओव्यूल्स यानी सीड्स अटैच्ड होंगी। मार्जिन पर है प्लेसेंटा, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा, मार्जिनल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक भी कंसेप्ट बिल्कुल परिभाषा, डेफिनेशन तक पे क्वेश्चन आता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज, अ रिज, अ रिज अलोंग। कौन से सूचर है ये? ध्यान रखना, डॉर्सल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी, वेंट्रल सूचर पर प्लेसेंटा रिज बनाता है। एंड ओव्यूल्स आर born on this ridge, यहीं पर ओव्यूल्स लगेंगे जहां प्लेसेंटा है। इन 2 रोज, 2 रोज में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। मटर के दाने इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, ऑल्टरनेट रहते हैं ताकि सबको अच्छे से जगह मिल सके। मजे आ गए? जल्दी से यस या थम्स अप दे दो। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखवाती हूं, हम ऐसे याद करेंगे कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो इनमें से पहिया कौन दिख रहा है? पहिया, पहिया। अच्छा इसमें भी देखो पार्टीशंस नहीं है, ये भी सिंगल चेम्बर है ओवरी,
मटर की तो फैमिली हमारे सिलेबस में है, मोनोकार्पेलरी होता है, इसके फूल में एक ही कार्पल है, एक ही ओवरी है, एक ही चेंबर है। मल्टी चेंबर्ड केवल यहां दिख रही है, यहां भी होती सिंगल चेंबर्ड है, बन जाती है टू चेंबर्ड। पहिया ये दिख रहा है, ये पहिया है। पहिया अगर किसी के ऊपर से निकल जाए, पहिया अगर किसी के ऊपर से निकल जाए तो उसकी बन जाएगी चटनी। चटनी, पहिए से बन गई चटनी, ये है पहिया। पहिया, पहिए से बन गई चटनी। च से चाइना रोज, ट से टमाटर, फिर से बोलोगे मैम फिर से टमाटर का नाम ले दिया। और न से नींबू, नींबू यानी लेमन, नींबू। चटनी कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, पहिया निकल गया बन गई चटनी। जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए स्टूडेंट्स क्विकली। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पहिया, पहिए से बन गई चटनी, चटनी, चाइना रोज, टमाटर और नींबू। चलो अब ये याद करते हैं, इसे कैसे याद करोगे? फ्री, पीडीएफ कैसे याद करेंगे? आप लोग बोलते रहते हो ना मैडम पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तो एफ मतलब फ्री सेंट्रल, एफ मतलब फ्री सेंट्रल, और पी से है प्राइम रोज, और डी से है डायंथस। ये ट्रिक्स बहुत काम आती है छोटी छोटी, जब आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो पीडीएफ, पीडीएफ मतलब प्राइम रोज, डायंथस, फ्री सेंट्रल है। ठीक है, चलो अब बेसल याद करने की ट्रिक बताती हूं। दो ट्रिक है, मैं जो ज्यादातर ध्यान रखती हूं वो आपको बताती हूं। देखो, सुबह सुबह का टाइम है, मैं बैठी हुई हूं, बैठी हुई हूं, बैठी हूं, तो बैठने से, बैठी हुई से बना दिया मैंने बैठी हुई हूं, बेसल, बैठी हुई। और मैं सुबह सुबह सनफ्लावर देख रही हूं और मारीगोल्ड बिस्किट खा रही हूं चाय के साथ। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं सुबह सुबह सनफ्लावर देख रही हूं और मैं मारीगोल्ड बिस्किट खा रही हूं। मैं बैठे बैठे सुबह सनफ्लावर देख रही हूं और मैं मारीगोल्ड बिस्किट खा रही हूं। तो मारीगोल्ड, सनफ्लावर, बेसल हो गया। ठीक है, चलो अब मार्जिनल तो फोटो से ही दिख रहा है, मटर, पूरी दाल वाली फैमिली, इसको तो कोई ट्रिक चाहिए ही नहीं। वैसे एम पी पी एम कुछ भी याद कर लो, कोई ट्रिक नहीं चाहिए। अब इसकी ट्रिक याद कराती हूं, पेराइटल। यहां लिख रही हूं मैं पेराइटल की ट्रिक। पेराइटल की ट्रिक ऐसे याद करो, ये हो गए पा, पा या पेरेंट्स, पेराइटल पेरेंट्स, पेराइटल पेरेंट्स, पेराइटल पेरेंट्स, पेराइटल पेरेंट्स, पेराइटल पेरेंट्स। बचपन में सबके मम्मी पापा ने ठोका होता है, सब पिटे होते हैं मम्मी पापा से। किसी की मम्मी मारती है, किसी के पापा, पर सबने कभी ना कभी पिटाई खाई होगी। जितनों के साथ ऐसा हुआ है जल्दी से यस या थम्स अप बता दो मुझे, ठीक है? तो सब पिटे हैं, यानी मम्मी पापा ने लगाई है खूब मार। क्या लगाई है? मार, मार। एम से है मस्टर्ड, ए से है आर्जीमोन। अच्छा, और कहां पे मार लगाइए? कोने में ले जाकर, कोने में ले जाकर, कोने में मतलब इसमें कोने में चारों तरफ लगे हुए हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। आर से क्या है? ये तो ठीक है, मस्टर्ड और आर्जीमोन। आर मतलब रेपलम, रेपलम क्या है? फॉल्स सेप्टम का दूसरा नाम। एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया, फॉल्स सेप्टम को रेपलम कहते हैं, रेपलम। तो ऐसे भी याद हो जाएगा आपको, बहुत आसान है। मम्मी पापा, पेरेंट्स, पेरेंट्स ने लगाई मार, यानी मस्टर्ड, आर्जिमोन और रेपलम, यानी रेपलम फॉल सेप्टम इसमें बनता है। तो ये लाइन भी याद आ जाएगी कि इसमें ओवरी होती वन चेम्बर्ड है पर दिखती टू चेम्बर्ड है, क्योंकि फॉल सेप्टम बन जाता है। पूरा प्लेसेंटेशन टिप्स पर हो गया। जल्दी से देखो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लेसेंटेशन। चल
आ जाओ, आपको अब एनसीईआरटी का फोटो दिखाती हूं, एक एक सेकंड में आप मुझे बता दोगे। देखो मुश्किल है ही नहीं। ये वेंट्रल सूचर है, ये मार्जिन पर प्लेसेंटा लगा है, 2 रोज में ओव्यूल लगे हैं, ये हो गया मार्जिनल। ये देखो ओवरी की दीवार पे लगा है प्लेसेंटा, अंदर की तरफ इनर वॉल या पेरीफेरल पार्ट पे, फिर ओव्यूल लगे हैं, इसमें रेप्लम भी बनेगा जो दिखाया नहीं है, ये हो गया पेराइटल। ये देखो सेंटर में प्लेसेंटा है और पार्टीशंस भी हैं पहिए जैसा, ये हो गया एक्साइल। यहां भी सेंटर में प्लेसेंटा है जिस पर ओव्यूल्स लगे हैं पर पार्टीशंस नहीं है, प्री सेंट्रल। और यहां पर इधर पर होगा प्लेसेंटा बेस पे जिस पे सिंगल ओव्यूल लगा हुआ है, ये हो गया बेसल। डन। चलो आपको कुछ फोटोज दिखाती हूं दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए। ये देखो मटर, ये सबने देखा हुआ होगा आई एम श्योर। ये मटर में देखना, मटर खोलोगे ना अभी सर्दियों में आएगी, ये हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट सा लगा रहता है, ये प्लेसेंटा है, ये व्हाइट व्हाइट सा, इससे ये दाने जुड़े हुए हैं, ये ओव्यूल्स है। सिंगल कार्पल होती है इसके फूल में, सिंगल कार्पल होती है तो सिंगल ओवरी होती है, सिंगल चेम्बर्ड है, चेम्बर्स होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है मार्जिन्स पर। नाउ ये देखो एक्साइल, चटनी, टमाटर, टमाटर में सबने देखा होगा ऐसे पार्टीशंस मिलते हैं टमाटर में, देखे ना ऐसे पार्टीशंस होते हैं। एक्चुअली पता है अगर मान लो टमाटर में, नींबू में देखा होगा ऐसे पार्टीशंस रहते हैं कितने सारे, नींबू में, मौसम्बी में, संतरे में, सब में से पार्टीशंस रहते हैं। तो एक्चुअली पता है क्या है, बहुत सिंपल है। टमाटर में जितने पार्टीशंस दिख रहे हैं ना, एक्चुअली फूल के अंदर उतनी कार्पल्स थी, वो सारी फ्यूज कर गई पर बीच के सेप्टा नहीं घुले, तभी ये मल्टी चेम्बर्ड है। नाउ ये देखो पेराइटल, खीरे में, मस्टर्ड वाली जो फैमिली है, ये देखो बीच में प्लेसेंटा है पूरा, इस पर फिर ये बीज लगे हुए हैं। और सॉरी ये पेराइटल प्लेसेंटेशन है, ये पूरी ओवरी है, ये उसकी दीवार है पूरी ऐसी, यहां ये लगा हुआ है, ये ऐसे लगे रहते हैं। ये देखो बेसल, ये स्टाइल ओवरी, इधर स्टिग्मा, इधर ये ओव्यूल लगा है, ये पूरा प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ये फ्री सेंट्रल है, बीच में पूरा, ये बीच में कोई पार्टीशंस नहीं दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। ये सिर्फ आपके दिमाग में पिक्चर्स बनाने के लिए, अदरवाइज तो मैंने आपको सब सिखा समझा दिया ही है। डन हो गया सबका। चल अब आ जाओ, हेडिंग लिखो फ्रूट। यहां पर हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया, मजे आ गए। हमने कोरोला, कैलेक्स, स्टेमन यानी एंड्रोइशियम एंड कार्पल, और कार्पल के अंदर प्लेसेंटेशन भी पढ़ लिया। स्टेमन में हमने डायडाइनमस, टेट्राडाइनमस, अब सारे शब्द समझ में आ रहे हैं। मोनोअडल्फस, डायअडल्फस, पॉलीअडल्फस, एपीपेटलस, एपीफाइलस, ये सारे शब्द पढ़ लिए हैं। चलिए नाउ फ्रूट में पहला पॉइंट समझो। फ्रूट क्या होता है हमें पता है, ओवरी ही फ्रूट बनाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी मैच्योर ओवरी, राइपन्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी से ही फ्रूट बनता है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ फ्रूट तभी बनेगा जब फ्लावर होगा, और फ्लावर केवल एंजियोस्पर्म्स में बनता है, जिम्नोस्पर्म तक फूल नहीं बनता तो फल भी नहीं बनता। आपको सिखाया था मैंने एनिमल प्लांट किंगडम में। आइए लिख लीजिए, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिखो फ्लावरिंग प्लांट्स, लिखो जल्दी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लेसेंटा पे मान के चलो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स पे भी आ जाता है। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, या तो एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कॉमनली आता है। ठीक है, नाउ होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैच्योर और राइपन्ड ओवरी, मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बन जाती है और ओवरी से फ्रूट बन जाता है। ठीक है, नाउ अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं। लिखो फ्रूट के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होगा, एक तो फ्रूट के अंदर सीड होगा, बीज। ठीक है, फ्रूट कंटेन्स, ऐसा लिखती हूं मैं,
और एक फ्रूट की दीवार होगी, फ्रूट वॉल। जो ओवरी की वॉल थी वही फ्रूट वॉल बन गई है। तो फ्रूट के अंदर सीड होगा और फ्रूट की दीवार होगी, क्योंकि फ्रूट ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, तो फ्रूट के अंदर सीड है और फ्रूट की दीवार है। इसे हमने कहा था पेरिकार्प। पेरिकार्प, पेरिकार्प। अब फ्रूट की दीवार दो तरह की हो सकती है। फ्रूट की दीवार दो तरह की हो सकती है, ड्राई या थिक एंड फ्लैशी। थिक एंड फ्लैशी। जैसे आपने मूंगफली देखी है, मूंगफली का छिलका जो है, मूंगफली फ्रूट है तो मूंगफली का छिलका जो है वो फ्रूट की दीवार है, वो एकदम सूखा होता है, सूखा। ऐसे ही सरसों में भी होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट। मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट। सरसों और मूंगफली का जो दीवार है, छिलका है, वो एकदम ड्राई, सूखा, पतला सा होता है। लेकिन आम, संतरा, अमरूद, ये कितने गब्दुल गब्दुल होते हैं, फ्लैशी फ्लैशी होते हैं। तो थिक एंड फ्लैशी किसमें मिलता है? ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा। ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा। अब अगर थिक एंड फ्लैशी है तो उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर थिक एंड फ्लैशी है तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, अगर पतला सा है, ड्राई सा है, तो फिर क्या पार्ट्स में डिवाइड करोगे? पर अगर थिक है, मोटा सा है, तो उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसी फ्रूट की दीवार की बात कर रही हूं मैं फ्रूट की दीवार की बात कर रही हूं। उसे तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक बाहर का जो छिलका होगा, एपीकार्प। बीच का जो हिस्सा होगा, मीजोकार्प। कार्पोस का मतलब ही फ्रूट होता है, फ्रूट की दीवार की बात कर रहे हैं। और अंदर होगा एंडोकार्प। अगर मोटा मोटा गब्दुल है, अभी सिखाऊंगी आपको, तो उसको तीन हिस्सों में बांट देंगे। इसी पेरिकार्प को आउटर हिस्सा, मिडिल हिस्सा और इनर हिस्सा। अगर मोटी दीवार है तो पेरिकार्प के तीन पार्ट्स हैं। ये क्या है? ये पेरिकार्प के तीन पार्ट्स। पेरिकार्प के तीन पार्ट्स। जैसे आम में जो छिलका हम निकालते हैं वो एपीकार्प है, और आम में जो गूदा जो हम खाते हैं वो मीजोकार्प है, और आम की जो गुठली है वो बीज नहीं है, वो एंडोकार्प है। ये पूरी ओवरी की दीवार है। एंडोकार्प, दीवार के अंदर से बीज की आवाज आती है, मैं अंदर हूं, मैं अंदर हूं, मैं अंदर हूं, राइट? तो बहुत इजी है। फ्रूट के अंदर बीज है और फ्रूट की दीवार है। फ्रूट की दीवार ड्राई भी हो सकती है, थिक एंड फ्लैशी भी हो सकती है। अगर थिक एंड फ्लैशी है तो एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीन हिस्से होंगे। ठीक है। अब फ्रूट के टाइप्स यहां नहीं दिया इस चैप्टर में, पर मैं पढ़ा रही हूं, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में दिया है। यहां एक हिस्सा दिया है, समझो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फ्रूट किससे बनता है, तो आप मुझे क्या कहोगे? मैम ओवरी से बनता है, यानी ये सच्चा फ्रूट है, ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट का सिंपल सा मतलब है अगर वो फ्रूट ओवरी से बने, डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो हमने अभी तक यही तो पढ़ा है कि ओवरी फ्रूट बना देती है। ज्यादातर फल ऐसे ही होते हैं, कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर वो ओवरी के अलावा किसी फूल के हिस्से से बनेगा तो उसे झूठा फ्रूट कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। इस पे भी अभी क्वेश्चन आया था, फॉल्स फ्रूट। जैसे आपको याद है जब मैंने आपको एपीगाइनस फ्लावर सिखाया था, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये ओवरी है, थैलेमस पूरा ग्रो कर जाता है ऐसे और फ्यूज कर जाता है। याद आया? ये डंडी है, स्टॉक है, और ये बीज लग रहे हैं।
ये बीज लग रहे हैं। एप्पल ऐसे ही तो होता है। यहां पर एप्पल में जो हम खाते हैं, हम ये खाते हैं एप्पल में, हम एप्पल में ये खाते हैं, हम थैलेमस खाते हैं एप्पल में। आप कहोगे मैम हरा एप्पल बना दिया आपने, ये तो लाल बनाना चाहिए था। हाँ सही बात है, ठीक है, ये खाते हैं हम। सो वी ईट what? We eat thalamus in apple. thalamus, ये खाते हैं हम, edible, यानी ये फल जो है एप्पल में से काले काले निकलते हैं, वो बीज है। वो बीज का एक ऐसा हिस्सा रहता है, ऐसा यूं करके वो ओवरी है, और हम खाते थैलेमस हैं। यानी इट डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल पार्ट, फूल का ही हिस्सा है थैलेमस, हमें पता है। अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा अगर किसी हिस्से से फल बना, लाइक थैलेमस मोस्ट कॉमन होता है, तो उसे फॉल्स फ्रूट कहेंगे। फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी। तो ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल अलग अलग चैप्टर में अलग अलग दिए हैं, मैं एक साथ सारे लिखवा देती हूं। सैक या सैप। अब आप कहोगे मैम ये क्या पंगा है, सैक या सैप? एस मतलब स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एप्पल तो है ही फॉल्स फ्रूट, अभी हमने बना के ही देख लिया। और सी से है कैश्यू, और ई से है, पी से है नाशपाती यानी पियर। अलग अलग चैप्टर में, एक चैप्टर में ये 3 दिए हुए हैं, और एक चैप्टर में 1, 2 और ये 3 दिए हुए हैं। स्ट्रॉबेरी और एप्पल कॉमन दिया हुआ है, एक चैप्टर में कैश्यू दिया है, एक चैप्टर में पियर दिया है, पर ये सारे के सारे एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब तीसरे तरह का फ्रूट क्या होगा? देखो, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ओवरी से फ्रूट बन रहा है और ओव्यूल से सीड बन रहा है, इसीलिए सारे फलों के अंदर बीज होते हैं, भले ही 1 सीड हो चाहे बहुत सारे सीड हो, पर होते हैं। पर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल सीड नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ भी करके फिर भी ओवरी से फ्रूट बन गया, यानी ये फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, यानी इसका ओव्यूल बीज में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इस फ्रूट के अंदर सीड नहीं मिलेगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फल बना है, इसके अंदर बीज कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ये होंगे सीडलेस फ्रूट्स। नेचुरली अगर हम बात करें, नेचुरल, जैसे केला, केले में बीज नहीं होता, तो एग्जाम्पल केला, ये नेचुरली है, नेचुरली सीडलेस है। अब तो साइंटिस्ट ने, अच्छा आप इमेजिन करो, मेरे को अभी भी याद है, मैं पहली बार मतलब छोटे में एक बार बाय चांस की बात है, एक बहुत अच्छे होटल में किसी नोन की शादी थी, तो नॉर्मली तो वही हमारे कॉलोनीज में, और वो टेंट लगा देते थे और वहीं पे शादियां होती थी, और जितने भी कार वार तो बहुत कम लोगों पे होती थी, तो जो स्कूटर वाले होते थे वो भी वो टेंट के उस तरफ ही स्कूटर रहता था, क्योंकि सारे लोग इन्वाइटेड होते थे, सब घर वाले ही रहते थे, एक तरह से पूरी कॉलोनी मोहल्ले वाले, तो वहीं शादियां हो जाती थी। तो होटल में तो कोई शादी करता नहीं था। तो मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, तो एक बाय चांस होटल का इन्विटेशन आया शादी का, तो वहां गए तो हमने देखा जो तरबूज है, खरबूजा है, पाइनएप्पल है, अनानास है, उसमें बीज ही नहीं है। तो हम बच्चे आपस में बात कर रहे थे, और बेचारे भैया को कितनी मेहनत लगी होगी, इन्होंने एक एक बीज निकाला है। पर अब समझ में आया कि वो आर्टिफिशियली बनाया गया है इस तरह से। तो क्या मजे आ जाए तरबूज में, खरबूजे में, पाइनएप्पल में, इनमें बीज कितना दिक्कत देते हैं। चीकू में कितने मजे आ जाएं, चीकू में बीज ही नहीं है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह, चीकू काटो और आइसक्रीम की तरह खा लो, स्कूप की तरह। सीताफल, बीज हटा दो, क्या आनंद आ जाए, मजे आ जाए। अच्छा, अनार में से बीज हटा दो, तो अनार में से
अनार में तो खाते ही बीज हैं, तो अनार तो टेनिस की बॉल बन जाएगा, खोखला हो जाएगा अगर अंदर से सीड हटा दी। तो अकल चाहिए कहां पर बीज सीडलेस बनाना है, कहां नहीं बनाना है। इन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एक्चुअली पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन। वर्जिन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं पार्थिनोस का मतलब, क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन को हम शादी मानते हैं, मेल फीमेल गैमीट फ्यूज हो गया उस ढंग से। और कार्पोस वर्ड का मतलब होता है फ्रूट। फ्रूट, तो फ्रूट अगर बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन तो पार्थिनोकार्पी, और फ्रूट को कहेंगे पार्थिनोकार्पिक। आगे जाके आपको 12th क्लास में के चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं, एम्ब्रियो अगर बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, और अगर सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं, पर वो सब बाद में पढ़ाऊंगी। तो कार्पोस वर्ड फ्रूट के लिए यूज करते हैं, तभी तो फ्रूट की दीवार को भी पेरिकार्प, उसके पार्टीशंस को एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ऐसे सारे शब्द हम यूज करते आ रहे हैं। जल्दी से नोट करो फटाफट से। अब पार्थिनोकार्पी नेचुरली तो होती है केले में, पर हम आर्टिफिशियली भी सीडलेस फ्रूट्स बना सकते हैं। लिखिए, ये लाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एनसीईआरटी में दी है। कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली। ये बात प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, जहां हम हार्मोन्स पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, उनके स्प्रे से भी कई सारे फ्रूट्स जो हैं वो पार्थिनोकार्पिक बन जाते हैं। कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी हार्मोन्स, पीजीआरस। तो नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिन्स, बिल्कुल मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, लाइक ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स जिसे जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3 तरह की फ्रूट हो गया, ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बनेगा, ज्यादातर फ्रूट्स ऐसे ही हैं। फॉल्स फ्रूट ओवरी के अलावा किसी फूल के हिस्से से बनेगा, जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैश्यू एंड पियर। और फॉल्स फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बनेगा। अब स्टूडेंट्स, एक तो ये क्लासिफिकेशन है, बाकी पहले जमाने में बहुत सारे तरह के फ्रूट्स पूछे जाते थे नीट में, पर अब एक ही तरह का फ्रूट है नीट के अंदर, ड्रूप, जो हमारी एनसीईआरटी में, जिसे मैं अगली क्लास में लूंगी। ठीक है, अभी आज नहीं, देखो आपको दिखाती हूं मैं, चलो बाद में करेंगे इसको। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है फिर से सुन लो। सुनो, मैंने आपसे बोला कि एंड्रोइशियम का स्टेमन पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें फिलामेंट है और एंथर है। सिराइल है तो स्टैमिनोड है। एपीपेटलस अगर स्टेमन पेटल से जुड़ा है, एपीफाइलस अगर स्टेमन पेरियांथ से जुड़ा है, लिली और यहां ब्रिंजल। मोनोअडल्फस, डायअडल्फस, पॉलीअडल्फस मतलब स्टेमन ने आपस में फ्यूज करके 1 बंडल, 2 बंडल या मोर देन 2 बंडल बनाए हैं। बीपी डायअडल्फस, पी यानी पी में। पीसी प्रियंका चोपड़ा, पॉलीअडल्फस सिट्रस में। और मोना चाइना यानी मोनोअडल्फस चाइना में। फिर डायडाइनमस मतलब 2+2 4 स्टेमन, तुलसी साल्विया। टेट्रा डायनमस मतलब 4+2 6 स्टेमन, मस्टर्ड। 4 बड़े घर के अंदर, 2 बच्चे घर के बाहर। गाइनोइशियम में हमने समझा, वर्ड सिखा रही हूं बार बार। गाइनोइशियम में हमने समझा सिग्मा स्टाइल ओवरी। कार्पल 1 हो सकती है, मोनोकार्पलरी फ्लावर या मल्टीकार्पलरी फ्लावर। अगर मल्टीकार्पलरी है तो सिनकार्पस या एपोकार्पस। सिनकार्पस, साइना, पापा मतलब पैपेवर, मस्ट मतलब मस्टर्ड, ईट टोमेटोज मतलब टमाटर। और
देखो यहाँ टमाटर को सिनकार्पस में लिखा है, बीच के सेप्टा डिसॉल्व नहीं हुए, तभी तो प्लेसेंटेशन के टाइम सेप्टा दिख रहा है। रिलेट करो चीजों को, मजे आएंगे। एपोकार्पस, अपोलो गेव, लॉट्स यानी लोटस, रोजेस, मिशेल यानी मिशेलिया। फिर हमने पढ़ा ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वो जुड़ा रहता है फ्लैट एंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा या अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। बेस पर प्लेसेंटा सिंगल ओव्यूल है, बेसल, मैंने सुबह सुबह बैठकर मारीगोल्ड, सनफ्लावर एग्जांपल हो गए। सेंटर में ओव्यूल है, सेंटर में प्लेसेंटा है, पार्टीशन नहीं है, फ्री सेंट्रल, PDF, प्राइमरोज, डायंथस, फ्री सेंट्रल। सेंटर में प्लेसेंटा है और पार्टीशंस भी हैं, यानी मल्टी चेम्बर्ड, मल्टी लॉक्यूलर ओवरी है। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल मतलब पहिया, पहिया किसी के ऊपर से निकलेगा, बन गई चटनी, चटनी, चाइना रोज, टमाटर और नींबू यानी लेमन। पेरी पेरी या इनर वॉल ऑफ ओवरी पे प्लेसेंटा है। पेराइटल, पेराइटल मतलब पेरेंट्स, और पड़ी मार यानी मस्टर्ड, आर्जिमॉन, और इसमें रेप्लम बनता है, यानी फॉल्स सेप्टम ओवरी, होती 1 चेम्बर्ड है, दिखती 2 चेम्बर्ड है। और अगर प्लेसेंटा मार्जिन पर, वेंट्रल मार्जिन पर रिज बना रहा है, वहां पर ओव्यूल्स लग रहे हैं 2 रोज में, ये हो गया मार्जिनल मटर के अंदर। फ्रूट क्या है? ओवरी ही मैच्योर होके, राइपन्ड होके, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाएगी, ट्रू फ्रूट, सच्चा फ्रूट। फ्रूट केवल एंजियोस्पर्म्स में बनेगा, क्योंकि फ्लावर भी वहीं होता है, तो ओवरी भी वहीं होगी। फ्रूट में सीड है और फ्रूट की दीवार पेरिकार्प है। पेरिकार्प ड्राई हो सकती है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, फ्लेशी, थिक हो सकती है, OMG यानी कि ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा। अगर मोटी है तो एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आ गया मजा? चलो एक ट्रिक और बताती हूं, अगर आपको हेल्प करे। देखिए, मैं जब ये एग्जाम्पल्स लिखती हूं ना, मैं आपको रियल में बता रही हूं, मैं वाकई में ट्रिक्स दिमाग में चला रही होती हूं और एग्जाम्पल्स लिख रही होती हूं। देखो सुनो, OMG, ओ माई गॉड, मिस्टर गुप्ता, ओ माई गॉड, मिस्टर गुप्ता, ओ माई गॉड यानी ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, OMG, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, ये है थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प। और मिस्टर गुप्ता यानी मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट है ड्राई पेरिकार्प। एंड OMG, ओ माई गॉड, मिस्टर गुप्ता की नौकरी चली गई है, सैट, ये है फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल, साथ में P भी होता है। डन? चलो आ जाओ, फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए आज क्वेश्चंस करते हैं, बहुत मजे आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने पढ़ ली हैं। मैं पोल लगा देती हूं, फेवरेट आपका, करो भाई ट्राई। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल, यानी सेपल्स आपस में और पेटल्स आपस में उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। इसका आंसर होना चाहिए C। चेक करें, बहुत बढ़िया, 79% ने सही दिया, क्या बात है। खागेश, धनश्री, उत्कर्ष, मानस, अयान, वेरी गुड। चल एक और ट्राई करो, लगाओ ट्रिक्स, लगाओ, एक झटके में आंसर्स आएंगे, ट्रिक्स लगाओ, मजे आ जाएंगे। वेलवेट की ट्रिक क्या थी? काला वेलवेट, काला वेलवेट, काला वेलवेट, काला काला वेलवेट, काला वेलवेट। ये लो आंसर आ गया, खत्म कहानी। ट्विस्टेड की क्या पड़ी थी? चाइना की लेडीज फिंगर कॉटन जैसी सॉफ्ट थी, चाइना की लेडीज फिंगर कॉटन जैसी सॉफ्ट थी, इसीलिए ट्विस्ट हो जाती थी। इसकी पड़ी थी आई एम गुलमोहर फ्रॉम कश्मीर, और ये दाल वाली फैमिली हो गई। हमें तो एक झटके में आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्या था कि हमारा आंसर एक झटके में आ गया, एक झटके में आ गया। आ जाओ देख लेते हैं, आंसर इसका C होना चाहिए। क्या बात है, 70% ने सही दिया है। राहुल, जहांजीत, तुषार, कुणाल एंड फिजा, वेल डन। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, करो ट्राई। आ रहे मजे, देखो कैसे आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट फटाफट। स्टेमन अटैच टू पेटल, एपीपेटलस, एंड स्टेमन अटैच टू पेरियांथ, एपीफाइलस। आ रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा B फॉर बॉम्बे 2 सेकेंड। लेट्स सी, 100% ने सही आंसर दिया। धनश्री, कागेश, कुणाल, यार बाकी आंसर्स क्यों नहीं देते हो? ऐसी मजे आ गए, आज तो दिल खुश कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। यूं करोगे, यूं झटके में, छोटी छोटी टिप्स हैं, पर इन्हीं टिप्स के थ्रू ही याद रखना है, इन्हीं के थ्रू रिवाइज करना है, तो हमेशा याद आएंगी ये। आज बस मजे आ गए कर लिया और बाद में छोड़ दिया अपन ने, फिर अपन वही रट रहे हैं पुराने ढर्रे से, तो मजे नहीं आएंगे। या तो ट्रिक्स यूज कर रहे हो तो हर बार यूज करो, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लर्न करो, पर कर रहे हो तो हर बार करो। चलो भाई, मोना चाइना, मोना चाइना, मोना चाइना, मोना चाइना, ये आंसर्स नहीं हो सकते। डीपी डीपी डीपी, दीपिका पादुकोण, डीपी डीपी डीपी, और वो हो जाएगा पीसी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। आ जाओ देखें, बस 59% नहीं करेक्ट किया, क्यों भाई? मोना का सिट्रस थोड़ी होगा, मोना ने नींबू का जूस थोड़ी ना निकाला था, मोना तो चाइना गई थी। खागेश, राहुल, कुणाल, मनीष, सयान, वेरी गुड। चलो एक और ट्राई करो, ये तो इजी है, इसमें पोल नहीं लगा रही मैं। ओवरी क्या है? नीचे बेसल पार्ट है, स्टिग्मा ऊपर टिप पर है, टिप पर, और स्टाइल ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, पेरीगाइनस किस में मिलेगा? अब कल पढ़ाया था तो क्या हुआ, मेरी मर्जी है, मैं बिल्कुल पूछ सकती हूं दोबारा से। बोलो जी, पेरीगाइनस। मैंने प्लांट किंगडम का समरी लेक्चर और पीवाईक्यू लेक्चर ऑलरेडी संडे को डलवा दिया है, तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया है। परी, पेरी मतलब परी, और परी को प्लम्बर रोज पीच देता था, याद आया? परी को प्लम्बर रोज पीच देता था। 82% ने ऑलमोस्ट करेक्ट करा है। खागेश, सृजन, बहुत बढ़िया, एवरीबडी वेल डन। चलो आ जाओ, एक और ट्राई करते हैं, करो ट्राई। छोटी छोटी ट्रिक्स दिमाग में रखो। अपो मतलब अपोलो, अपोलो लॉट्स ऑफ रोजेस देता है जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है। अपोलो लॉट्स ऑफ रोजेस देता है जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है। और साइना, पापा मस्ट हैव टोमेटोज, यानी एक झटके में ही मेरा आंसर आ गया। 1 और 3 कहीं और था ही नहीं, इसका आंसर होगा सी। आ जाओ देख लेते हैं रिजल्ट। बहुत बढ़िया, 42% ने करेक्ट दिया। धनश्री, मयंक, जहांजीत, सौविक, सुरेंद्र, वेरी गुड। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, थोड़े से क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये सब नहीं पढ़ाया, ये सब अगली क्लास में पढ़ाऊंगी आपको। करो ट्राई, ये वाला करो, अभी कॉन्फिडेंस आएगा। करो ट्राई, मैं साइड हो जाती हूं, करो। प्लेसेंटेशन मार्जिनल किस में पढ़ा है? पी में, केवल पी में पढ़ा है, केवल पी में। ये लो, खेल खत्म, पैसा हजम, बात खत्म ही हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। देख लो, एग्जाइल मतलब पहिया, पहिया चटनी, या चट है, नी नहीं है, नींबू भी हो जाएगा। पेरेंट्स मार लगाते हैं, मस्टर्ड, आर्जिमोन। प्री सेंट्रल में पी डी एफ हो जाएगा। और सुबह सुबह बैठकर मैं सनफ्लावर देख रही थी, मारीगोल्ड खा रही थी, पर एक झटके में आंसर आया, एक झटके में। इंपॉर्टेंट है कि आंसर कितनी जल्दी आ रहा है ताकि हमारा समय बचे। 78% ने ऑलमोस्ट करेक्ट करा है। सौराशीष ने 1.8 सेकेंड्स में, खागेश, धनश्री, अभिमन्यु, अभिलिप्सा, वेरी गुड। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, करो ट्राई। एनसीईआरटी का डायग्राम बेस्ड, कम ऑन एवरीबॉडी। डीपीपी सब रेगुलर सॉल्व कर रहे हो ना? डीपीपीस क्लास के क्वेश्चंस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इन्हें। चल, ये तो मार्जिनल दिख ही रहा है, ए मार्जिनल दिख रहा है। बी, ये चटनी बन रही है, पहिया बन रहा है, चटनी बन रही है। एग्जाइल, खेल खत्म। ये देखो पेरीफेरी पर है पेराइटल, ये सेंटर में है, पार्टीशन नहीं है, प्री सेंट्रल, ये बेसल हो गया। सो इसका आंसर हो जाएगा 1। 76% ने ऑलमोस्ट सही दिया। राहुल बहुत बढ़िया, मानस, सयान, राजसहनी, खगेश। चलिए ना, इसको रहने देते हैं। पोल फ्रूट क्या है? अंडर डेवलप्ड नहीं, राइपन मैच्योर ओवरी, पर डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नॉट बिफोर, आफ्टर। चल, ये नहीं पढ़ाया, 1 सेकेंड, ये नहीं पढ़ाया अभी मैंने, ये नहीं पढ़ाया। चल कोई बात नहीं। ऑल राइट, होमवर्क तो अभी मैं बता ही दूंगी। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। मुझे बहुत मजे आए हैं, बहुत सारे टर्म्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। वेनेजन, फाइलोटैक्सी,
एस्टिवेशन, कोहेजन, एडहेजन, प्लेसेंटेशन, सब बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर समझ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो कल की क्लास में मिलेंगे, इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ऑल माई लव, ऑल माई ब्लेसिंग्स, होमवर्क रेगुलरली करते रहिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीपीज रेगुलरली सॉल्व करते रहिएगा। 4x4 टेक्निक, जागृति डायरी, एमसीडी लिस्ट रेगुलर बनाइए, क्योंकि बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। डेली का काम डेली करना है। कल मिलते हैं एवरीबॉडी, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।